घर के बाहर, घर के भीतर भी लिखते क्या है? शुभ लाभ, अच्छी बात, शुभ लाभ। ये शुभ लाभ है क्या? हमारे पास पैसा बढ़ गया, हमारा मकान बड़ा हो गया, हमारी जमीन ज्यादा हो गई, और कुछ खाने पीने की पहनने की चीजें ज्यादा मिल गई, क्या ये शुभ लाभ है? पैसा का बढ़ना अच्छी बात है, मकान बड़ा बन जाना वो भी अच्छी बात है, और जमीन जायदाद का बढ़ जाना अच्छी बात है। क्योंकि जरा सोचो, मकान पक्का मकान बन गया और बहुत बड़ा मकान बना, मकान नहीं महल जैसा मकान है, और धन हमारा बहुत बढ़ गया, अधिक धन बढ़ेगा तो मकान बड़ा बनेगा, अरबों खरबों संपत्ति हमारे पास हो गई, लेकिन उस मकान में रहकर पिता पुत्र में बात नहीं हो रही है, पति पत्नी में बात नहीं हो रही है, भाई में बात नहीं हो रही है, सास बहू में बात नहीं हो रही है, तो मकान का बड़ा होना, पैसा का बढ़ना कैसे शुभ लाभ मानोगे? मकान भले छोटा हो, पैसा खाने के लिए भर हो, जमीन उतरे जिससे हमारा गुजर चल जाता हो, और कोई बहुत ऐसे ये ना हो, लेकिन घर में जितने लोग रहते हैं, मकान में जितने लोग रहते हैं, माता पिता भाई भाभी पति पत्नी, एक दूसरे को मुस्कुरा करके बात कर रहे हैं, हंस करके बात कर रहे हैं, अपने दूसरे से खुश करके काम कर रहे हैं, सबके मन में प्रेम हो, सबका हो, शांति हो, कोई लाभ शुभ लाभ, वही मंगल में खड़ी होगा। शुभ लाभ, हर आदमी शुभ लाभ की चिंता करे। मैंने कहा कि पैसा का बढ़ना शुभ लाभ नहीं, हमारा मकान बड़ा हो गया, हमारा आश्रम बड़ा हो गया, हमारा मन बड़ा हो गया, ये हमारा लाभ नहीं। हमारा मन कैसा शुभ लाभ हो गए जरूर। ऐसे बताओ, सबकी दृष्टि कहाँ पर है? पैसा पैसा पैसा, हाय पैसा हाय पैसा। अरे भाई पैसा की जरूरत है, बिना पैसा के काम नहीं चलेगा किसी का, साधु का काम भी बिना पैसा नहीं चलेगा, साधु भी पैसा चाहिए, ट्रेन में बस में यात्रा करेगा, थोड़ी यात्रा करेगा, बिना पैसा के काम नहीं चलेगा किसी का। लेकिन जीवन में पैसा सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं। ये बताओ कि शराब का व्यापारी है, तो शराब की बिक्री बढ़ गई है, तो शराब की बिक्री से खूब मुनाफा हो रहा है, क्या वो शुभ लाभ होगा? एक आदमी किसी घर गया, चोरी कर लिया, चोरी में खूब माल मिल गया, तो क्या वो शुभ लाभ होगा? कोई जेब पकड़ा है, किसी की जेब काट लिया, तो 50,000 मिल गया, क्या वो शुभ लाभ होगा? गलत काम करके, चोरी करके, डाका डाल करके, जुआ खेलकर, शराब बेचकर, जेब काट करके, अंडा मछली बेच करके पैसा तो मिलेगा, लेकिन वो लाभ शुभ लाभ नहीं, वो अशुभ लाभ। लाभ हुआ है लेकिन अशुभ लाभ। लेकिन लोग समझते हैं कि खाली पैसा 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 बढ़ेगा तो लाभ होगा, लाभ भी नहीं। शुभ लाभ होगा, कैसे करना होगा? पहले शुरुआत कहाँ से करना होगा? सबसे पहले शुभ विचार रखो। हम मनुष्य है ना, हमारे पास मन है, हम सोचते हैं, विचार करते हैं, तो पहले ये देखो कि हमारा जो विचार है वो विचार शुभ है तो शुभ है या नहीं। किसी बुराई की बात सोच रहे हैं, गंदी गंदी बातें सोच रहे हैं, नकारात्मक बात सोच रहे हैं, किसी नुकसान की बात सोच रहे हैं, किसी दुश्मनी की बात सोच रहे हैं, तो अशुभ विचार हो गए। और जो ऐसा सोचे उसमें में तो टेंशन रहेगा रहेगा, अशांति रहेगी रहेगी। तो सबसे पहले शुभ विचार, अच्छे विचार रखो मन में।
विचार जब अच्छे होंगे तो व्यवहार अच्छा होगा, कर्म अच्छे होंगे, सब कुछ अच्छे होंगे। विचार बिगड़ गया तो सब कुछ गड़बड़ होता है। पहले शुभ विचार, फिर क्या करोगे? शुभ वाणी। ऐसी वाणी में बात करो कि बात करने के पश्चात, बात करते समय, बात करने के बाद भी हमारे मन में प्रसन्नता हो, डर न हो, निर्भयता हो कि मैंने अच्छी बात कही, और सुनने वाले मन में प्रसन्न हो जाए, तो वो शुभ वाणी हो। साहब ने क्या कहा है? ऐसी वाणी बोलिए सब मन का आपा खोए, औरत को शीतल करे आपो शीतल। अपने मन का अहंकार को, अपने मन के द्वेष को, ईर्ष्या को, बैर को भुला करके कितने ऐसी मीठी बात बोलो कि बात बोलते समय हमारा मन शीतल हो और सुनने वाले मन भी शीतल हो जाए। ये शुभ वाणी हो। अच्छा एक बात ये बताओ, ये मकान बना है, क्यों भले एक अच्छा मकान बना, पैसा लगा होगा 10-20 लाख। अच्छी बात बोलोगे कितना पैसा लगेगा? अच्छी बात बोलोगे कितना पैसा लगेगा? तो बाबा जी कितना खर्चा आ जाएगा अच्छी बात बोलने में? हैं? 3 लाख लगेगा अच्छी बात नहीं समझा वो। अच्छी बात बोलने के साथ कितना पैसा लगेगा? ये तो गड़बड़ है। अच्छी बात बोलने में और अच्छी बात बोलने में एक पैसा नहीं लगता, वो हमारा दोनों बिगड़ गए। बात बिगड़ गई, परिवार बिगड़ गया, विचार बिगड़ गए, जीवन बिगड़ गया। कहाँ से सुख भरी हो गई, कहाँ से लाभ हो जाएगा? सुख लाभ। लोग क्या चाहते हैं? ऐसा कोई मंत्र मुझे मिल जाए जिससे मैं सब अपने बस में कर लूं। वशीकरण मंत्र कहा जाता है। कितनी महिला की लेकर पास जाती है, धोती पर जाती है, बाबा जी को मंत्र तो पति को बस में कर लें, आप ससुर को बस में कर लें, घर वाले को बस में करके तो ठगा जाती है। कोई गलत खानपान धर्म की चीजें थी, सब स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, धोखा खा जाता है। वशीकरण मंत्र सबके पास है, सबके पास है वशीकरण मंत्र। हम प्रयोग नहीं, बिरले हैं जो प्रयोग करना जानते हैं वशीकरण मंत्र। वशीकरण मंत्र क्या है? तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत समूह। वशीकरण यह मंत्र है, दस वचन। ये जो मीठी वाणी है ना, ये वशीकरण मंत्र। अपरिचित से अपरिचित आदमी, कोई तुम्हारे दरवाजे पर आया, बिल्कुल अपरिचित अनजान व्यक्ति, आदर से, प्रेम से तो मीठी वाणी बोल दो, 1 गिलास पानी पिला दो, वो कितना खुश हो जाएगा? कुछ बिगड़ेगा? तो पहले शुभ विचार हो, फिर शुभ वाणी हो, और तब उसके पश्चात शुभ खान पान, शुभ कर्म हो। जब ये ऐसा हो जाएगा ना, तब जो लाभ होगा, शुभ विचार, शुभ वाणी, शुभ कर्म, शुभ आचरण और शुभ विचार में व्यवहार, इसके बाद जो लाभ होगा ना, वो शुभ लाभ हो जाएगा। और फिर जब वाणी शुभ है, विचार शुभ है, व्यवहार शुभ है, कर्म शुभ है, आचरण शुभ है, तो हमारे जीवन में मंगल ही मंगल है। हर समय मंगल मंगल। उस मंगल में घड़ी की प्रतीक्षा नहीं करना है, हमें अपने जीवन, पूरे जीवन को मंगलमय बनाना है। जितने पढ़े लिखे लोग हो, सब जानते होंगे, पढ़ते लिखते हो, दुनिया के तमाम वैज्ञानिक, बड़े बड़े वैज्ञानिक कहाँ अपने यान भेज रहे हैं, रॉकेट भेज रहे हैं। चंद्रमा में बहुत पहले भेज दिए हैं, मंगल में, और ये कहाँ भेज रहे हैं। और दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक ये खोज कर रहे हैं कि मंगल में जीवन की संभावना है या नहीं। मंगल में मनुष्य को
दूर ले जाकर बताया जा सकता है या नहीं, वहाँ का वातावरण, वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ पानी या रहने की जगह है या नहीं है, तभी तो होगा। ऑक्सीजन हो, शुद्ध ऑक्सीजन हो और पानी हो, वहाँ जीवन की संभावना नहीं है। ऑक्सीजन ही नहीं है और पानी ही नहीं है तो जीवन वहाँ कैसे चलेगा? तो दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक इस खोज में लगे हुए हैं कि मंगल में जीवन की संभावना है या नहीं है। तो वैज्ञानिक वो बात हमारी समझ में नहीं है। हम लोग सामान्य आदमी है, देहाती आदमी, सामान्य आदमी, हमें मंगल में जीवन नहीं खोजना है। हमें क्या करना है? जीवन में मंगल करना, ये हमारे हाथ में है। मंगल में जीवन खोजना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जीवन में मंगल कैसे हो ये हमारे हाथ में। और जितने भी जीवन में मंगल की तलाश कर लिया ना, उससे जीवन तो धन्य हो गए। इसलिए करना क्या, मंगल में घड़ी आई, सुन रहे मंगल में घड़ी आई को जाने न जाने, बताने जरूरत नहीं है कि मेरे जीवन में मंगल है। मंगल में जीना है मतलब कल्याण, ऐसा व्यवहार, ऐसा कर्म, ऐसा उत्तम होगा तो क्या होगा, करना होगा। सुबह विचार हो, सुबह वाणी हो, सुबह कर्म हो, सुबह व्यवहार हो, सुबह आचरण हो और कर्म हो, फिर जीवन में जो भी होगा ना मंगल है। इसलिए जीवन में मंगल चाहते हैं, घड़ी सुख चाहते हैं तो इतना काम करो, ऐसा द्वेष, घृणा, बैर, विरोध, लोभ, लालच, हिंसा, चुगली और नकारात्मक गलत विचार, इन सबको अंदर से निकाल दो। फिर अच्छे सकारात्मक प्रेम, दया, क्षमा, ज्ञान, भक्ति, विवेक, आत्मा परमात्मा, समता, एकता, ये विचार मन में रखो और ऐसी बातें बोलो, ऐसा व्यवहार करो तो अपने जीवन में मंगल में हो। कहीं भी अब जीवन में मंगल हो सकता है, इस बात पर हमें ध्यान देना है। और हर आदमी जीवन में मंगल ला सकता है। मंगल मतलब कल्याण, सुख, शांत, ये पैसे में नहीं होगा भाई, विचार से, व्यवहार से, कर्म से, आचरण से होगा। और इसके लिए हर आदमी, समाज से हर स्त्री पुरुष विद्वान धनी के काम में सफल है। इसी काम को करना चाहिए। सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबकी जीवन में मंगल हो, शांति हो, आनंद हो, ये शुभकामनाएं हैं। अपनी वाणी को विराम दें।